हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीता रेसिपीज़। आज की मेरी रेसिपी बहुत मीठी है और उस मीठी रेसिपी का नाम है शाही खीर। आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये खीर मैंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाई है और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और इसके बाद आप मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। खीर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैं ले रही हूँ 1 लीटर दूध। तो पैन में डाल के हम दूध को बॉईल कर लेंगे हाई फ्लेम पे। मैं यहाँ पे नॉन स्टिक बर्तन यूज़ कर रही हूँ। नॉन स्टिक बर्तन में क्या होता है कि खीर बर्तन में जलती नहीं है। और दूध, ये देखिए दूध बॉईल हो चुका है। बॉईल होने के बाद भी 4-5 मिनट तक हम दूध को पकाएंगे। उससे क्या होगा, दूध गाढ़ा हो जाएगा और खीर का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे 4 इलायची, 4 लौंग और एक छोटी सिनेमन स्टिक। तो ये देखिए मैंने इन चीज़ों का पाउडर पहले से रेडी करके रखा हुआ था। ये मैं सारी इसमें डाल दूंगी और हम दूध में मिक्स कर लेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है खीर का, खुशबू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें ये 4-5 बादाम मैंने पीस के इसका पाउडर रेडी किया है। ये भी मैं साथ में डाल के दूध में मिक्स कर देती हूँ। और ये 1/2 कप ब्रोकन राइस लिए है मैंने, बासमती राइस है। तो ये भी इसमें सारे मिक्स कर देते हैं। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ केसर वाला दूध। ये थोड़ा सा मैंने दूध लेके उसमें 2 पिंच केसर डाल के दूध को थोड़ा गर्म कर लिया है। और ये सारा दूध हम डाल देंगे खीर वाले दूध में और खीर को अब हम पकाएंगे। खीर को पकने में, खीर को बनने में 25 से 30 मिनट लगेंगे। ये हमने लो फ्लेम के ऊपर खीर को पकाना है। तो लीजिए खीर बननी हमारी शुरू हो गई है। दूध गाढ़ा हो रहा है और जो राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे खोआ। ये 100 ग्राम, 100 ग्राम मैंने खोआ लिया है। खोआ हमने एक बैच में नहीं डालना है, 2 बैचेस में डालेंगे क्योंकि खोआ जब हम खीर में ऐड करते हैं ना तो दूध फटने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैंने ये 2 बैचेस में ऐड किया है। और खोआ डालने के बाद खीर को हम स्पैचुला के साथ हिलाते रहना है। तो अब हम यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने 2 चम्मच ड्राई मिल्क लिया है और 1/2 से थोड़ा कम मैंने कप दूध लिया है। और इसको हम मिक्स कर देंगे, ड्राई मिल्क को और फ्रेश मिल्क को। तो ये मैं खीर में डालने वाली हूँ। अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस स्टेप को टोटली स्किप कर सकते हैं। तो अब हम इसको डाल देंगे खीर वाले दूध में। इससे क्या होता है कि खीर की जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, इसीलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। ये 25 मिनट बाद आप देख सकते हैं खीर हमारी पक के रेडी हो गई है, चावल भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसमें डालेंगे हम मीठा। तो मीठे में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। ये 200 ग्राम मैंने कंडेंस्ड मिल्क लिया है। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है या यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे चीनी यूज़ कर सकते हैं, शुगर ऐड कर सकते हैं। आप कम मीठा खाते हैं या ज़्यादा मीठा खाते हैं उसके हिसाब से आप मीठा डाल सकते हैं। तो मीठा डालने के बाद 5 मिनट तक हम पकाएंगे लो फ्लेम पे और खीर हमारी बनके रेडी है। तो
तो इसके बाद हम खीर को बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए खीर मैंने बाउल में निकाल ली है और रूम टेम्परेचर पे मैंने ठंडी कर ली है खीर। आप खीर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी अच्छी और लाजवाब मज़ेदार खीर बनके रेडी हो गई है। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। इसमें डालेंगे किशमिश, बादाम और पिस्ता और इसके बाद आधा 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख के ये खीर सर्व करने के लिए रेडी है। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।